ईमानदार मिठाई वाला। एक गांव में महेश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। आसपास के सभी गांव वाले महेश की दुकान से ही मिठाई लेते थे। भाई मजा आ गया, क्या लजीज रबड़ी है। ये लड्डू भी लीजिए, शुद्ध देसी घी के हैं, आज ही बनकर आए हैं। लाओ भाई लाओ, 1 किलो लड्डू भी पैक कर दो। महेश का एक बेटा था रवि। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था। उठ बेटा रवि, आज मेरे साथ दुकान पर चल। मैं वहाँ क्या करूँगा पापा? अरे दुकानदारी सीख बेटा, आगे चलकर ये सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना। मैं वीडियो गेम खेलूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। हे भगवान, इसे थोड़ी अक्ल दे दो। ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा। महेश बड़बड़ाता हुआ दुकान चला जाता है। दुकान पर ओ घसीटाराम, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, जरा पानी तो लाना। जी जी मालिक। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, आज दुकान तू संभाल ले। जैसा आप कहे मालिक। महेश बिस्तर पर लेटा है। आपको बहुत तेज बुखार है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट करनी होगी और ये दवाइयाँ लेनी होगी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? मैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, पर दुकान कौन संभालेगा? आप फिक्र ना कीजिए जी, मैं रवि को समझाकर दुकान भेज दूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए जी। अगले दिन रवि दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए मालिक, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये मेरी दुकान है, मैं जब जी चाहे आऊँ। तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो, समझे? जी 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 मालिक, दरअसल लड्डू बनाने हैं तो घी लेने जाना है, 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे लड्डू बनाएंगे तो मुनाफा क्या होगा? पर देसी घी भी तो बहुत महंगा है ना मालिक। क्या जरूरत है देसी घी की? डालडा ले आओ। पर मालिक। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा गया है करो। और क्या क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक। मावा मावा मावा, हाँ। तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? ये रवा है मालिक। एक काम करो, हर 1 किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो। पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक। जितना कहा है करो, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन। क्या बात है रवि बाबू, आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे? अब उनकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई अच्छा। बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आए नहीं तो उनकी मिठाई बड़ी बेस्वाद लग रही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अरे अरे अरे, ये कोई तरीका है ग्राहक से बात करने का? चलो भाई चलो, यहाँ से चलो। अगले दिन। भैया, कल जो मैं लड्डू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा। महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था। 200 रुपये में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? सुबह सुबह मनहूस बातें मत करो। कुछ लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। रवि के इस व्यवहार के चलते 2-4 दिनों में ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा, पर यहाँ तो घाटा हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? लगता है ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। महेश ठीक होकर दुकान लौटता है तो घसीटाराम उसे सब कुछ बताता है। हे भगवान, इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब क्या करेंगे मालिक? कुछ नहीं, सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ बनाओ और मुझे गांव के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवि ने बदतमीजी की। रवि, कल सुबह दुकान पर आ जाना, बहुत जरूरी काम है। मुझे नहीं आना, मैंने 1 हफ्ता दुकान संभाल ली है, अब संभालो आप। दुकान तो तूने जैसे तैसे संभाल ली, पर सीखा कुछ नहीं। कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है। रवि पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले दिन। ये ले ताजी शुद्ध मिठाइयाँ।
मैं इतनी मिठाइयों का क्या करूं? इन्हें उन सब के घर देकर आओ जिनसे तुमने बदतमीजी की, और साथ में माफी भी मांग लेना। अरे पर मैंने तो सिर्फ उन्हें। बेटा, घर आया मेहमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है। अब तू जल्दी जा और कल से कमाल देखना। रवि उन सभी 4-5 लोगों के यहाँ जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है। अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मान गए महेश बाबू, आपने तो आते ही घर तक मिठाई भिजवा दी। बस मेरे बेटे की गुस्ताखी को माफ कर देना भाई, उसमें अब तक बचपना है। हाँ हाँ, आपके लड्डू के बदले हर चीज की माफी है। भाई आज तो मेरे पड़ोसी भी आपकी उदारता देख के दंग रह गए। इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया। भाई रिश्ते निभाना तो कहीं आपसे सीख है। बस आप लोगों की दया है। ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ, 200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है। हर पूनम की रात को शिवानी का असली नागिन रूप सामने आता था, पर इस बार जब वो बहू की जिम्मेदारियां निभा रही थी तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आज पूनम की रात थी और वो अपने असली रूप में आने लगी थी। शिवानी को डर लग रहा होता है कि कहीं उसका ये राज सबके सामने ना आ जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूं तो मुझे इस घर से ये लोग निकाल देंगे और चंदन, वो तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। तभी रमा रसोई में आ जाती है और शिवानी अपनी सास को आता हुआ देख घूंघट कर लेती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है इतनी देर से? तभी रमा देखती है कि शिवानी ने घूंघट किया होता है। अरे बहू, ये तूने अचानक से घूंघट क्यों कर लिया? कुछ नहीं सासू माँ, वो मेरी ना सहेली का फोन आया था अभी। हाँ तो उसने कहा कि आज पूनम की रात है और आज की रात बड़ी ही खास है, तो अगर आप कोई मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है, लेकिन इस मन्नत को मांगने के बाद आपको अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना होता, इसलिए मैंने ये घूंघट किया है। अरे पर तूने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो घर में सब मेहमान आने वाले थे तो मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई। शिवानी ऐसा कहकर अपने काम में लग जाती है। रमा मन में सोचती है, बड़ी ही अजीब सी बात है ये, ऐसी ऊट पटांग मन्नत कौन मांगता है भला? और शिवानी मन में सोचती है, बस कैसे भी करके 12 बजे तक मुझे अपने असली रूप को छुपाना है। अच्छा चलो फिर ऐसे ही चलो, मेरी सहेलियां जा रही हैं, उनसे विदा ले लो। ठीक है मम्मी जी, पर ये घूंघट। हाँ, मैं समझा दूंगी उन्हें कि तुम्हारी ये कुछ अनोखी सी मन्नत है। शिवानी अपनी सास के पीछे चल रही होती है, पर उसका निचला शरीर अब नागिन का रूप ले लेता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। रमा पीछे मुड़कर देखती है तो शिवानी गायब होती है। रमा ये देखकर चौंक जाती है कि आखिर शिवानी कहाँ चली गई अचानक से। बहू, कहाँ चली गई ये अचानक से? मेरे पीछे ही तो आ रही थी। शिवानी छत पर खड़ी होती है और घबरा रही होती है कि अगर वो पार्टी में वापस नहीं गई तो उसका राज खुल जाएगा। वो चंद्र देवता से प्रार्थना करने लगती है, हे चंद्र देवता, मेरे असली रूप को आज किसी के सामने मत आने दीजिए। मैं इस परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। चंद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। अगर तुम यही चाहती हो शिवानी, तो मैं तुम्हें इंसान के शरीर में हमेशा के लिए परिवर्तित कर देता हूँ, पर फिर तुम एक नागिन भी नहीं रहोगी और तुम्हारी सारी शक्तियां छीन जाएगी। मैं यहाँ इस घर की बहू बनकर ही रहना चाहती हूँ चंद्र देवता, आप मेरे शरीर को इंसानी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। चंद्रदेव शिवानी को एक इंसान बना देते हैं और वो अब नागिन नहीं रहती। वो जल्दी से नीचे पार्टी में जाती है। अरे बहू, कहाँ गई थी? क्या हो गया था तुम्हें?
मम्मी जी वो छत पर थी, मौसम खराब हो गया था ना, तो कपड़े बाहर सूख रहे थे, सोचा उतार लाऊं। अरे बहू, यहाँ मेरी सहेलियां तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। पार्टी खत्म हो जाती है और शिवानी बहुत थक जाती है। शिवानी, घर की सफाई कर देना, बहुत ही गंदा हो गया है पार्टी के बाद। जी मम्मी जी। शिवानी इतनी थकान के बाद भी घर की सफाई में लग जाती है। सच में एक सामान्य बहू बनना भी बड़ी ही मुश्किल का काम है। अगर चंदन से प्यार न किया होता तो कभी बहू नहीं बनती। रमा अपने बेटे चंदन के साथ चतरपुर गांव में रहती थी। चंदन एक खूबसूरत नौजवान था। गांव की सारी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन चंदन पर शिवानी की नजर पड़ी और उसे चंदन से पहली नजर में ही प्यार हो गया। चंदन को भी शिवानी बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शिवानी की एक सच्चाई ये भी थी कि वो एक इच्छाधारी नागिन थी। रमा को चंदन की ये बात पसंद नहीं आई कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए रमा शिवानी को पसंद नहीं करती थी। बहू, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो घर का सारा काम संभाल लेगी ना? जी सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से सत्संग में जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, सारे काम निपटा लेना, बर्तन धो देना, कपड़े भी पड़े हैं वो भी सुखा देना, और घर में फिनाइल वाले पोछे से सफाई भी कर देना। और ये देख, ये बाजार से सामान की लिस्ट लिखी है, उसे भी ले आना। हाय, शिवानी मन ही मन बोलती है, इतना सारा काम, बाप रे, बहुओं को क्या ये सारे काम करने पड़ते हैं। रमा सत्संग के लिए चली जाती है। शिवानी झाड़ू लेकर आती है और फिर सोचने लगती है, अब जब बहू बनी हूं तो इंसानों की तरह ही मुझे सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। पहले मार्केट जाकर सामान ले आती हूँ, फिर घर का काम कर लूंगी। शिवानी इच्छाधारी नागिन होने के बावजूद भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते हुए घर का सारा काम खुद ही करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे बहुत थकान महसूस होती है। उफ़ो, एक बहू को इतना सारा काम करना पड़ता है, इसका पता होता तो कभी शादी ही नहीं करती। बाप रे। घर के काम करते करते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शाम को जब उसकी सास के आने का वक्त हो जाता है, दरवाजे की घंटी बजती है और शिवानी की नींद टूट जाती है। ओह, मम्मी जी तो आ भी गई और अभी तो आधा काम पड़ा हुआ है। मैं सासू माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। ओफो, क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। शिवानी घर का सारा काम अपनी जादुई शक्तियों से खत्म कर लेती है और फिर दरवाजा खोलती है। अरे बहू, तुझे इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं सो गई थी। ओह, तो तू सो रही थी, फिर जो काम मैंने तुझे दिए थे वो तो हुए नहीं होंगे। सब कहने की बातें होती है। रमा घर में आती है और देखती है कि सारे काम हो चुके हैं। वो एकदम चौंक जाती है। अरे, इसने तो सारे काम कर दिए, वो भी इतने अच्छे से। ये इंसान के भेस में कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब क्या हुआ सासू माँ, आप क्या सोचने लग गई? अब कुछ नहीं। चलिए खाना खा लेते हैं। अगले दिन शिवानी रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है। बहू, आज ना मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तुम कुछ अच्छा सा बना देना उनके लिए खाने में। जी मम्मी जी। रमा के जाने के बाद शिवानी अपनी जादुई शक्ति से सारा काम कर देती है। शाम को रमा की सारी सहेलियां आती हैं। अरे रमा, अपनी बहू से तो मिलवा। रमा शिवानी को बुलाती है। शिवानी बहुत ही सुंदर थी। रमा की सारी सहेलियां उसे देखकर चौंक जाती हैं। अरे रमा, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, अपने बेटे के लिए चुनकर बहू ढूंढी है तूने। ये लीजिए, आप ये कचौड़ी खाइए। रमा की सभी सहेलियां खाना खाती हैं और उन्हें खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह, रमा मान गए तुम्हारी बहू को, कितना अच्छा खाना बना लेती है।
उस दिन पूनम की रात होती है और शिवानी घर के कामों में इतनी उलझी रहती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि हर पूनम की रात को वो अपने असली रूप में आ जाएगी। वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका असली रूप सामने आने लगता है। शिवानी ये देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पूनम की रात है। बाहर तो सासू माँ और उनकी सहेलियां आई हुई हैं। अब मैं क्या करूं? क्या शिवानी का राज सबके सामने खुल जाएगा? जानने के लिए देखिए इच्छाधारी बहू पार्ट 2।